सो देखो ये निफ्टी विफ्टी का चार्ट है। अभी टाइम हो रहा है 9:46। ठीक है, अब चार्ट में देखो ना, एक बहुत ही सुंदर से एक एडवांस सेटअप मौजूद है जिसका नाम है ए शेप रिकवरी। ठीक है, जैसे भी शेप रिकवरी होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम ए शेप रिकवरी भी होता है। ठीक है, तो आज एक्सपायरी का डे है। अब वन डे टाइम पे हमें बता रहा है ना कि मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, तो अब क्या है ना, मार्केट देखो गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ, गैप को फिल कर दिया। अब क्या है, मार्केट नीचे आ रहा, सभी का स्टॉप लॉस खा गया। अब जैसे ही डे लो के नीचे क्लोजिंग देगा ना, एक बहुत ही सुंदर से एक पुट साइड का पोजीशन बना हुआ इस सपोर्ट एरिया तक के लिए। ठीक, सो इस पॉइंट पे बहुत ही सुंदर सा हमारा पुट का एंट्री बन चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ है ना, जो ये लेवल है ना, उसके नीचे भी क्लोजिंग दे दिया है। तो ज्यादातर चांसेस है कि मार्केट अब यहाँ से रेजिस्टेंस करके हमारा टारगेट तक दे दे। तो हमारा स्टॉप लॉस है इस कैंडल का हाई, और हमारा टारगेट रहेगा इस लेवल से थोड़ा सा और आगे 1:2। ठीक है, इस पॉइंट पे मेरा स्टॉप लॉस एंट्री पे हिट हो चुका है। तुम बोलोगे कैसे भाई, तो देखो मार्केट जब भी आपके टारगेट के इतने करीब से पलटता हुआ दिखाई दे ना, तो उस टाइम पे पूरा स्टॉप लॉस देने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ठीक है, तो उस टाइम पे आप अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए ना अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा सकते हो, जो कि मैंने लगा दिया था। और प्रीमियम क्या हुआ, यहाँ पर भयंकर वाला डिप मार के ना मेरा स्टॉप लॉस पे एंट्री खा गया, और इस ट्रेड का रिजल्ट रहा कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई कर लेना चाहिए। ठीक है, अब तो ये रही बात, ये सेटअप में तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट निकल चुके हैं। अब क्या भाई, देखो बैंक निफ्टी का चार्ट देखो भाई, बैंक निफ्टी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी गैप में ओपन हुआ है, एक तरफा आया है, स्विंग बना के 50% के ऊपर फाइट कर भी लिया। अब यहाँ पर क्लोजिंग देता हुआ दिखाई देने वाला है कुछ टाइम बाद। तो अब क्या, ये हमारा फिबोनाची सेटअप कंफर्म हो चुका है, 50% के ऊपर मस्त वाला लड़ाई। जैसे ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा, एक अप साइड का पोजीशन बनाएंगे, आगे देखते हैं भाई। देखो भाई, मार्केट ना बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रहा है। कैसे भाई, देखो मार्केट ने हमारा फिबोनाची सेटअप बनाया, अच्छा खासा इज्जत दिया, इतना ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत ये हुआ है ना कि मार्केट ने ना हमें किसी भी तरीके का कोई भी एंट्री नहीं दिया है। ठीक है, इस पॉइंट में देखो क्या हो रहा है। अगर मान लो किसी ने यहाँ पर एंट्री मारा होता ना, वो भाई खत्म हो चुका होता, वो अंदर खत्म हो चुका होता। ठीक है, अभी तक की बात करूँ तो ये सबसे पहले हमारा जो सेटअप बना था, ठीक है, ये अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हमारा ए शेप रिकवरी बना, जिसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट लगाया। ठीक है, और दूसरा सेटअप बना फिबोनाची, जिसमें हमें कोई एंट्री नहीं मिला। और अभी निफ्टी फिफ्टी में ना तीसरा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, फिबोनाची सेटअप। ठीक है, मार्केट आया है, स्विंग बनाया है, और यहाँ पर ना फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा। बट इसमें दिक्कत ये है ना भाई कि मुंह क्लोजिंग देगा ना, हमारा टारगेट मैक्सिमम 50 पॉइंट का होता है, बट मुंह में ये सपोर्ट एरिया हमारा अड़ा रहेगा। तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ना, मार्केट एकदम बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एक क्लोजिंग दे, ना ही ज्यादा दूर ना ही ज्यादा पास, मतलब अच्छा सा क्लोजिंग देना। और जैसे ही मार्केट सपोर्ट एरिया के पास आएगा ना, मैं अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा दूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे के लिए ट्रेल करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा अभी तक का प्लान है। और मान लो मार्केट अगर डायरेक्टली इतना दूर क्लोजिंग दे, फिर रिटेस्टिंग करने आए, तब भी मैं एक टाइम के लिए ले सकता हूँ। बट अगर सपोर्ट एरिया के पास ही क्लोजिंग देगा ना, तब मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पॉइंट पे हमारा एंट्री हो चुका है। ठीक है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और हमारा टारगेट रहेगा, एक सेकंड, 1:2 रहेगा हमारा टारगेट फर्स्ट। ठीक है, 30 पॉइंट का। ठीक है, और जैसे ही इस सपोर्ट एरिया का पास आएगा ना, अपना रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पे ना मैं अब क्या करने वाला हूँ, अपने स्टॉप लॉस को और छोटा करने वाला हूँ। किससे, कुछ इस तरीके से। अब मैं बिल्कुल भी भयंकर वाला रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, हमारे सपोर्ट एरिया के पास जैसे ही आएगा, हम अपना कुछ क्वांटिटी बुक कर देंगे, और अगर मार्केट को यहाँ से घूम के जाना होगा ना, तो ये इतू सा स्टॉप लॉस मेरा हिट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस पॉइंट में देखो मार्केट ने ना हमें धप्पा कर दिया है कुछ। कैसे, मार्केट ने इतना भयंकर हरा कैंडल बना के प्रीमियम में डिप लिया, और हमारा प्रीमियम में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। और भले ही मार्केट अब यहाँ से गड्ढे में चला जाए, हमें किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट में मैं अपने डे को क्लोज कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो ए सिनेरियो बना था ना, इसमें हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट था इसी पॉइंट में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि जब भी टारगेट के पास से मार्केट पलटता हुआ दिखाई दे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये फिबोनाची सेटअप बना, जिसका क्लोजिंग मिला, और हमने रिस्क मैनेजमेंट के लिए स्टॉप लॉस को आधा कर दिया। और क्या हुआ ना, प्रीमियम में डिप मार के हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मान लो अगर कोई सोच रहा हो कि अरे यार स्टॉप लॉस इससे अच्छा बड़ा ही रखते, तब भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है प्रीमियम में डिप की वजह से। ठीक है, यहाँ पर भले ही दिखाई दे रहा है कि इतना, मतलब इतना ही दूर तक मार्केट पहुंचा है, बट प्रीमियम में ना यहाँ वाला स्टॉप लॉस भी हिट हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ से मार्केट कहीं से भी चला जाए, कहीं भी चला जाए, कुछ दिक्कत नहीं है। अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।